ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। राजरत्नमाला के द्वारा कल हमने सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और सत्समागम की महिमा को जानने का प्रयास किया कि सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और सत्समागम जो हमारी सुषुप्त चेतना को, सोई हुई चेतना को जगाने वाली बनती है। अनादि काल से जो मोह माया के नींद में ये जीव सोया हुआ था, मिथ्यात्व और अज्ञानता की दर्शन मोह की दशा में, वहाँ से जगाकर जो वृत्तियाँ पर द्रव्य और पर भावों में गिरती थी, वहाँ से हटाकर अपने स्वरूप में उन्हीं वृत्तियों को स्थिर कराने की कारणभूत बनती है। और दर्शन मात्र से जो निर्दोष अपूर्व स्वभाव की प्रेरक स्वस्वरूप प्रतीति कराकर अप्रमत्त संयम यानी चौथे गुणस्थानक से लेके 14वें गुणस्थानक तक पहुँचाने का कार्य करती है। ऐसे स्वयं में स्वयं की स्थिति कराने वाले सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और सत्समागम, उसकी महिमा, जिसके द्वारा हम स्वयं से स्वयं की अपनी आत्मा की महिमा लाने का प्रयास करते हैं। ऐसे सत्पुरुषों के वचनों को, मुद्रा को, सत्समागम को भावपूर्ण नमस्कार हो। आगे पत्रांक 47 वमाणिया बंदर से लिखा हुआ माघ सुदी 14 बुधवार 1945। सत्पुरुषों को नमस्कार। सुज्ञ, मेरी ओर से एक पत्र पहुंचा होगा। आपके पत्र का मैंने मनन किया। आपकी वृत्ति में हुआ परिवर्तन मुझे आत्महितकारी लगता है। जो भी पत्र व्यवहार पहले से चल रहा होगा और उन पत्र व्यवहार के द्वारा जो उनकी वृत्तियां चल रही थी, कहीं वृत्तियों का उल्लेख किया होगा और उसमें कुछ परिवर्तन का उन्होंने जो पत्र के द्वारा लिखा होगा उसमें आत्महितकारी लग रही है। अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ, ये 4 तथा मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, ये 3, इस तरह इन 7 प्रकृतियों का जब तक क्षयक्षम, उपशम या क्षय नहीं होता, तब तक सम्यक दृष्टि होना संभव नहीं है। 7 प्रकार की प्रकृतियां बताई जाती है। यहाँ जिस अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ की बात बताई है, जिसे अपेक्षा से 4 कषाय चौकड़ी की श्रेणी में लिया जाता है। चौथे गुणस्थानक में अनंतानुबंधी रूप ये कषाय चौकड़ी जाती है। 5वें में अप्रत्याख्यानी, 6ठे में प्रत्याख्यानी और 12वें में संज्वलन। इस तरह का क्रम बताने में आता है। कषाय चौकड़ी का अभाव होना, जैसे कर्म के आने के, आश्रव के 5 द्वार बताए गए हैं। 5 द्वारों में सबसे पहला द्वार मिथ्यात्व, दूसरा अवीरति, तीसरा प्रमाद, चौथी कषाय और 5वां योग। इन 5 क्रियाओं के माध्यम से, इस 5 द्वारों के माध्यम से कर्मों का आना यानी आश्रव हो रहा है हर जीव का। अनादि काल से जीव ने
आगे की जो 4 द्वार है उन पे तो बहुत अभ्यास करने का प्रयास किया और आज भी क्रियाओं के नाम पर करते हैं कि अविरति से विरति में कैसे आया जाए, प्रमाद निकालकर अप्रमाद में कैसे आने का प्रयास करें, कषायों को निकालने का कैसे प्रयास करें, या योगों को स्थिर करने का कैसे प्रयास करें। लेकिन जो पहला द्वार है जिसे मिथ्यात्व कहा, क्योंकि मिथ्यात्व का जो परिभाषा है, मिथ्यात्व शब्द की भी जो समझ है, कहीं ना कहीं हमने उस मिथ्यात्व को भी सिर्फ अपने मत, कुल, परंपरा, अपने आग्रहों पे ही जोड़ रखा था या जोड़ रखा है। वहाँ से हटना पड़ेगा। इसलिए सवेरे हमने जो देखा था कि मिथ्यात्व यानी 2 प्रकार का मिथ्यात्व, अगृहित मिथ्यात्व यानी जो अनादिकाल से ये जो देहात्म बुद्धि पड़ी हुई है, पर द्रव्य और पर भावों में जो ये मैं मेरापना पड़ा हुआ है, इसको जड़ मूल से हमें निकालने का प्रयास करना पड़ेगा। और गृहित मिथ्यात्व यानी इस भव की हमारी जो विपरीत मान्यता मत, कुल, परंपरा के आधार पर है, उसे भी जड़ मूल से निकालना जरूरी है। इसलिए कहा गया है कि ये नवग्रह जो ज्योतिषों के चक्रों में पड़ते हैं, किसी के राहु नड़ता है, किसी के शनि नड़ता है, किसी के कोई नड़ता है, और फिर धर्म के नाम पर भी यही कहा जाता है कि आप मुनीश्वर स्वामी की आराधना करें, आपके ग्रह, शनि ग्रह की कोई विराधना निकल जाएगी, और वहाँ यही कहा जाता है कि इसके माध्यम से हम उनको धर्म से जोड़ रहे हैं। भले वो मुनीश्वर स्वामी का जाप कर रहा है, लेकिन सिर्फ क्या किया गया कि कहीं न कहीं एक अपेक्षा से शुभ प्रवृत्ति में मात्र जोड़ा गया, तो पोषण तो मिथ्यात्व का ही हो रहा है। ये बेचारे ग्रह क्या करें। ज्ञानी पुरुष तो कहते हैं ग्रह नड़े या न नड़े आगे की बात है, हमें नहीं पता, क्योंकि ज्ञानी पुरुषों की तो वहाँ दृष्टि नहीं है पुद्गल द्रव्य के परिणमन पे, कर्मों के उदय पे। वो तो कर्मों के जो उदय उनको सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, जैसा है वैसा स्वीकार करना। इसका नाम तो प्रारंभिक अवस्था का धर्म है। हमारे जो मताग्रह, कदाग्रह, दुराग्रह, कुलाग्रह, सत्याग्रह, ये जो आग्रह है, परिग्रह, ये सबसे बड़े हमारे इस मोक्ष मार्ग में बाधक बनते हैं। ऐसा कहा कि सत्य का आग्रह भी हमें बाधक बनता है। मुझे पता है कि मेरा कथन 100% मेरे दृष्टि से सत्य है। हो सकता है किसी को कहीं इसमें बाधा हो, किसी को ये वैसे के वैसे स्वीकार न हो। अपनी अपनी मान्यता, अपने अपने विचार हैं। इसलिए सत्य का भी आग्रह नहीं रखना है। मेरे लिए जरूरी है मैं किसी के द्वारा अपने आग्रह को मनवाऊं, यह भी एक अपेक्षा से हिंसा का ही प्रकार है। सूक्ष्म हिंसा तक हमें पहुंचना पड़ेगा। और यहां जिस अनंतानुबंधी कषाय की बात की जा रही है, कषायों में जैसे तीसरा भेद बताया कषायों का, अपेक्षा से हम सिर्फ क्रोध, मान, माया, लोभ को कषाय कहते हैं। तीव्र से तीव्र क्रोध आना क्या अनंतानुबंधी कषाय में आता है? और यदि आता है तो हमारे सामने एक उदाहरण आता है भरत चक्रवर्ती का, जो शायक संघ की तीत है। यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ परमात्मा का संवत्सरण लगा था, उनके चक्रवर्ती पद का उदय था और 60-65 हजार साल के लिए युद्ध करने के लिए चले गए। क्या हुआ युद्ध में? यहाँ कोई युद्ध की प्रेरणा नहीं दी जा रही है। समझना है बात को, दृष्टांत को बड़े सही तरीके से लेना है। उदय था, उदय के काल में चक्रवर्ती पद का उदय था, तो चक्रवर्ती पद के लिए जो योग्य है वैसे विचार, वैसे विकल्प आते हैं और वैसे अनुसार क्रियाएं होती हैं। तो ज्ञानी पुरुषों की उन क्रिया तो सारे बाहर से एक संसारी, क्योंकि चौथे गुणस्थानक में तो संसारी जीव है, छद्मस्त जीव तो पूरा है। अभी कोई विरति भी नहीं है, अविरत सम्यक दृष्टि कहाँ है? जैसे श्रेणिक महाराजा का भी उदाहरण आता है।
अपने सगे भाई बाहुबली पे चक्र छोड़ा। इससे बड़ा क्रोध क्या हो सकता है? किसके लिए? जमीन के लिए। जमीन जायदाद की ही तो बात थी, राज्य की ही तो बात थी। वो ठीक है, वो चक्र ने काम नहीं किया, लेकिन करण करावण अनुमोदन सब कुछ कर लिया ना। विचार भी आ गया, क्रिया भी हो गई, चक्र भी छोड़ दिया। वो तो चक्र का नियम था कि भाई को नहीं मारता है तो वो चक्र प्रदक्षिणा देके वापस आ गया। जो भी हुआ, यहाँ कहने का तात्पर्य इतना ही है कि तीव्र से तीव्र क्रोध, यानी सगे भाई को मारने का भी क्रोध, इससे तीव्र क्रोध क्या हो सकता है? यह भी अनंतानुबंधी की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि शायिक संकेती थे तो कैसे कहें उनको अनंतानुबंधी वाला क्रोध था। तो यहाँ जिस अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की बताई जा रही है, सब कुछ एक में ही समाया जाता है कि जिसका उपयोग पर द्रव्य और पर भावों में है, तब तक वो चाहे उसकी कषाय कितनी भी मंद क्यों न हो, कषाय कितनी भी मंद क्यों न हो, वो अनंतानुबंधी कषाय का बंध उसका चल रहा है। सम्यक दर्शन में, जिस सम्यक दर्शन की यहाँ आज भी हमने बात शुरू की सुबह, सम्यक दृष्टि जीव जो निरंतर अपने स्वरूप में, अपनी आत्मा में, अपने स्वभाव में, अपने दृष्टि को, अपने उपयोग को स्थिर करने का पुरुषार्थ कर रहा है, अनंतानुबंधी का इस बात से लेना देना है कि आपकी दृष्टि कहाँ है। यदि दृष्टि स्व की तरफ मुड़ रही है तो आप अनंतानुबंधी कषायों का निवारण करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। यहाँ आपके बाहर कितना क्रोध आ रहा है कि मैं बहुत गुस्सा आता है, मुझे मेरा मन बहुत भटकता है। जनरली ये दो प्रॉब्लम्स हर जीव की होती है करीबन। मुझे गुस्सा आता है और मेरा मन भटकता है, इसी का नाम तो अनंतानुबंधी कषाय। गुस्सा आना ये कषाय नहीं है, लेकिन उसे अपना मानना, मेरा मानना, ये अनंतानुबंधी का बंध कराता है। तो प्रारंभिक अवस्था में अपने को उस, जिसमें हमने मिथ्यात्व की वजह से, अज्ञानता की वजह से मैं और मेरापना स्थापित किया है, वहाँ से वही मैं और मेरापना निकालकर अपने स्वरूप में स्थिर करने का पुरुषार्थ करना, ये प्रारंभिक अभ्यास। जनरली हम जब प्रश्न पूछते हैं क्या मैं और मेरापना करना चाहिए या नहीं चाहिए, अच्छा है या बुरा है, मैं और मेरापना करना अच्छा है या बुरा है, होना चाहिए या नहीं चाहिए, स्वभाव है कि विभाव है? अच्छा भी है और बुरा भी है, प्रश्न है ना। अपेक्षा से जनरली हाँ, अपेक्षा से तो है ही, स्याद्वाद का कथन से तो अपेक्षा से, कथनचित अपेक्षा से आएगा, व्यवहार की अपेक्षा से और निश्चय की अपेक्षा से। तो जनरली तो उत्तर तो यही आता है, मैं मेरापना करना तो कषाय है और नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताएं। मैं और मेरापना जो हो रहा है हर जीव का, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, करना चाहिए या ना करना चाहिए, करना भी चाहिए और नहीं करना भी चाहिए, होना भी चाहिए और नहीं होना। यदि मैं और मेरापने करने की आदत जीव को नहीं होती तो वो स्वयं में भी मैं और मेरापना कैसे स्थापित कर सकता था? अभी प्रारंभिक अवस्था की बात बता रहे हैं, बाद में तो सबसे छूटना है। सिर्फ अभी हमको दिशा बदलनी है। तो इस अपेक्षा से देखें तो मैं और मेरापना करना पर द्रव्य और पर भाव की अपेक्षा से हेय है, और अभी हमें अपने स्वद्रव्य में करने की अपेक्षा से उपादेय है। नहीं तो भेद ज्ञान कैसे करेंगे, किससे करेंगे, क्या करेंगे? अनंतानुबंधी कषाय को निकालने के लिए ये चार चौकड़ी की जो यहाँ बात बताई है, सर्वोत्कृष्ट एक ही बात में चार समा जाते हैं। क्योंकि ज्ञानी पुरुषों के वचन मान, माया और लोभ, ये तो क्रोध बताया कि स्वयं को न देखना, इससे बड़ा कोई क्रोध नहीं है। क्योंकि आत्मा की बातें बहुत सुनते हैं,
वो कहते क्या दिन भर आत्मा 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 लगा रखा है, और कुछ काम नहीं है क्या, और कोई क्रिया नहीं है क्या, कोई व्रत बताओ, जब तब बताओ, कोई अनुष्ठान बताओ, बस खाली दिन भर आत्मा आत्मा जानना 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 करते रहे, आत्मा मिल जाएगा। हर तरह के लोग मिलते हैं, हर तरह की परिभाषाएं होती है, हर की अपनी मान्यताएं होती है। इसलिए समझ को कहा है कि सत्य समझ लेकर, अब बहुत सा ज़्यादा विस्तार में भी क्यों जाए। मास्तुस मुनि जिनको एक मंत्र भी, एक सूत्र भी याद नहीं होता था, फिर भी केवल ज्ञान को पाया। जरूरी नहीं अपनी आत्मा को जानने के लिए आपको बहुत से शास्त्रों का अभ्यास चाहिए। स्वाध्याय सत्संग जरूरी बताया है। इसलिए सत्पुरुष की श्रद्धा को क्यों महत्व दिया गया है। तो सत्पुरुष की श्रद्धा से के आपको सम्यक दर्शन कभी नहीं होगा। अनंत सत्पुरुष अनंत काल में अनादि से हमें मिले हैं। ज्ञानी पुरुष पहली बार नहीं मिल रहे हैं। केवली आगड़ रह गयो कोरो, केवलियों से बड़े कोई सत्पुरुष है? फिर भी क्यों वचन कहा गया कि केवली आगे के आगे तू बैठ के आया है, तब तो यहां बैठा है तू, फिर भी कोरा का कोरा रहा। क्यों? क्योंकि सिर्फ सुना, अच्छा लगा और बाहर आ गया उठ के। उसके अनुसार जो परिवर्तन करना था जीवन में, जो आचरण में लाना था, जो आत्मस्वरूप होना था, वहां तक नहीं पहुंच पाया, जिसे हम सम्यक दर्शन कहते हैं। इसलिए जो बताया श्रद्धा परम दुर्लभा, तो व्यवहार की अपेक्षा से सदैव सद्गुरु सत्शास्त्र की श्रद्धा दुर्लभ है, परम दुर्लभ नहीं है, क्योंकि अनंत बार मिली है। तो मिली तो दुर्लभ वस्तु मिल गई, लेकिन परम दुर्लभ ऐसे स्वयं के अस्तित्व की श्रद्धा, मैं हूं, मैं परमात्मा हूं। गुरुदेव बार बार इस शब्द पे जोर देते थे। लोग कहते हैं अहंकार आ गया, खुद को परमात्मा मान रहे हैं। कृपालुदेव ने कहा मैं आज का राम और महावीर हूं। महावीर ने मेरा धर्म चलाया था। अरे मेरा है ना, किसका? इस शरीर का। हम उस शरीर को कृपालुदेव मान रहे हैं, उस शरीर को गुरुदेव मान रहे हैं। तत्व है गुरु, शरीर नहीं है। और जब तक शरीर को मानकर हम आगे बढ़ेंगे, तत्व तक कैसे पहुंच पाएंगे? अनंतानुबंधी ये जो बात बताई, स्वद्रव्य के लक्ष्य से ही अनंतानुबंधी कषाय का क्षय होता है। फिर वो क्षयक्षम हो, उपशम हो या शायिक संकित, जो 3 प्रकार संकित के बताए हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। अब उसके विस्तार से बहुत से, उसको विस्तार भी एक एक पे 1-2 घंटे सत्संग हो सकता है, स्वाध्याय हो सकता है। अब इतने गहराई में जाना है, जिसके पास समय है वो जाए, जरूर स्वाध्याय होना चाहिए। जिनके को सत्पुरुष पर श्रद्धा है, उनको नियम से सत्पुरुषों के वचनों पर श्रद्धा करनी है। इसलिए वचनामृत जो बताया, वचनों में, शास्त्रों में कुछ नहीं है, पुद्गल है, जड़ है और कुछ नहीं है। जब तक वो वचन सुनकर समझकर यहाँ परिणमित नहीं होते अपने भीतर, तब तक वो अमृत बन ही नहीं सकते। हमने तो उनको ही अमृत मान लिया, उन जड़ पुद्गल को। अब व्यवहार और निश्चय की अपेक्षा से बराबर समझना है। वो हमारे उपकारी है, 100% उपकारी है। कब? इसलिए श्रीमद जी ने कहा समझा वण उपकार शो, समझे जीन स्वरूप, समझे नीच स्वरूप। जीन स्वरूप से नीच स्वरूप को तो समझना है। आनंद जी ने एक स्तवन में बहुत अच्छा वाक्य दिया है, जिन स्वरूप थई जिन पूजन करिए ते साचा जिनवर होवे रे। जिनवर पूजन करना है, लेकिन उसके पहले क्या बताया? जिन स्वरूप थई, यानी सम्यक दर्शन सहित का जो जिन पूजन है। सम्यक दृष्टि की ही क्रिया मोक्ष का कारण बनती है, चाहे भी व्रत जप तप पूजन क्यों भी हो, क्योंकि वो 5वें गुण स्थानक की बात है।
वीरति की बात है। अभी हम चौथे की बात करें, अविरत सम्यक दृष्टि की। यहाँ जो 5 आश्रव के द्वार बताए, वीरति, अप्रमाद, कषायों से निकलना, योगों की स्थिरता, ये बाद की बात है और गुणस्थानक के आधार पर ही है। चौथे में मिथ्यात्व जाता है, 5वें और 6ठे में वीरति आती है, 7वें से प्रमत्त दशा आती है, यानी अप्रमाद जाता है, वहाँ प्रमाद जाता है अप्रमत्त दशा से। कषाय 12वें में जाती है और योग 13वें 14वें में जाता है। योग यानी मन वचन काया के योग। तो अपेक्षा से आश्रव के द्वार देखें तो ये 5 आश्रव के द्वार गुणस्थान की अपेक्षा से ही बताए हैं। तो पहला आश्रव का द्वार जो मिथ्यात्व है, उससे पहले हमें चौथे गुणस्थानक में निकालना है। और जीव पुरुषार्थ किसमें कर रहा है? वीरति कैसे लाऊं, कषायों को कैसे निकालूं, प्रमाद कैसे निकालूं, योगों को कैसे स्थिर करूं, ये तो बाद की अवस्था है। साथ साथ में करे तो निषेध नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि व्यवहार जितना जितना होगा बाहर का, जितना जितना बाहर का भी त्याग वैराग्य होगा, आपको आत्म स्थिरता के लिए उपयोगी 100% है। परंतु अभी जोर कहाँ देना है कि मैं अपने स्वरूप की ओर अपने उपयोग को हर समय हर क्षण ज़्यादा से ज़्यादा कैसे ले जा सकूं। मैं अपने ज्ञान स्वभाव में ज़्यादा से ज़्यादा अपने, अभी तो मन से अभी टोटल विकल्प से ही होगा, क्योंकि निर्विकल्प दशा 7वें गुणस्थानक में है। अभी हम चाहें कि चौथे में बिल्कुल निर्विकल्प हो जाए, हो इट इज पॉसिबल, ठीक है, एक समय के लिए होते हैं, वो दशा आती है, एक समय हमारे पकड़ में आता ही नहीं है। बस उसको मान्य करना, यस ये मैं, ये जानने वाला ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ रहा है, जो अभेद है, अखंड है, ऐसा एक परिपूर्ण द्रव्य, त्रिकाली शुद्ध द्रव्य, वो मैं हूँ, वो हूँ का भाव भाषण वहाँ करना है। और भाव भाषण एक समय में हो, एक समय तो 1 सेकंड का अनंतवा भाग बताया। साइंस तो क्या कोई भी वहाँ पहुँच नहीं पाएगा कभी, केवल ज्ञानियों की बात है। अब ये 1 उंगली है, 1 उंगली में कितने परमाणु हैं? अनंत परमाणु है। अब कुछ संख्या तक तो साइंस पहुंच जाएगा कि इसमें 1 उंगली, जैसे बताया कि एक पानी के बूंद में 36,400 कुछ जीव है, इतने तो साइंस ने प्रूव कर दिया, किया ना। अब 1 बूंद में, अब हम तो एक सुई के नोक पे अनंत जीव बताते हैं जमीकंद में। अब बताओ साइंस को एक सुई के नोक पे जमीकंद में बता दे अनंत जीव, नहीं बता पाएगा। केवलियों ने बताया, हमारे साइंटिस्ट ये केवली और जितना भी साइंस आज प्रोग्रेस कर रहा है, इन शास्त्रों के आधार पर ही तो कर रहा है। वो बता थोड़ी रहा है कि हमने इस शास्त्र का अभ्यास करके अब इस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। तो इस बातों को हमें गहराई से समझना है कि जो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ बताया है, वो और कुछ नहीं है, अपने स्वभाव की तरफ अपने दृष्टि का, अपने शुद्धोपयोग में रहने का पुरुषार्थ न करना, एक में सब कुछ आ गया। ये दर्शन मोह। अब मिथ्यात्व मोहनीय, मिश्र मोहनीय और सम्यक्त्व मोहनीय, 3 परिभाषा मोहनीय की बताई। अब ये जो मिथ्यात्व मोहनीय है, जो मोहनीय आत्मा को सुनने पढ़ने के बाद भी आत्मा का लक्ष्य नहीं करा रहा है, सुनने पढ़ने का भी उपयोग नहीं, क्या सुनना क्या पढ़ना आत्मा को, है आत्मा ठीक है, सब मानते हैं, सबको पता है, क्या सुनना आत्मा को, क्या जानना आत्मा को। वो कभी आत्मा की तरफ, अपने द्रव्य की तरफ, अपने स्वभाव की तरफ बढ़ ही नहीं पाएगा। फिर मोक्ष मोहनीय में जो सुनता है, पढ़ता है, आत्मा को मानता है, ज्ञाता दृष्टा तक भी मानता है, यहाँ तक भी बहुत पहुँच जाते हैं। वेदांत वाले, शंकराचार्य वाले, आत्मा की आज बहुत से संप्रदायों में बातें हो रही है, ब्रह्मा कुमारीज वाले करते, ओशो करता है, जो भी करते हैं। अब वहाँ ये बात आ रही है कि आत्मा हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, लेकिन मैं किसका ज्ञाता दृष्टा हूँ?
तो पर पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा हूँ। मैं जानने वाला मात्र हूँ, लेकिन किसको जान रहा हूँ? क्या इंद्रियों के परिणमन को जान रहा हूँ? क्या पर पदार्थों को जानने वाला हूँ? क्या पेड़ पौधों को जानने वाला हूँ? 5 इंद्रियों के जो परिणमन हो रहे उसको जानने वाला हूँ? क्या मन के जो विकल्प होते हैं उसको जानने वाला हूँ? क्या कर्म के उदय को जानने वाला हूँ? क्या यह मोह राग द्वेष के भाव हो रहे उसको जानने वाला हूँ? किसको जानने वाला हूँ? तो ज्ञाता दृष्टा तक भी पहुंच गया कि मैं देखने जानने वाला आत्मा भी स्वीकार कर रहा है, देखने जानने वाला अपने स्वभाव को भी स्वीकार कर रहा है, लेकिन अब वो कह रहा है मैं इन पदार्थों का ज्ञाता दृष्टा हूं। अब जो ये तीसरा सम्यक तो होने की बात आई, अब यहां जीव आत्मा को भी स्वीकार कर रहा है, चलो परद्रव्य का भी ज्ञाता दृष्टा नहीं, मैं अपने स्वरूप का ज्ञाता दृष्टा हूं, लेकिन अब आत्मा कहाँ है? एक प्रदेश में है, या भ्रुकुटी पे है, या हृदय में है, कहाँ है आत्मा? या फिर पर्याय में जो परिणमन हो रहा है उस पर्याय की अपेक्षा से ही अपने को स्वीकार कर रहा है। पर्याय दृष्टि जब तक है तब तक उस जीव को अपना अनुभव कभी हो नहीं सकता। अनुभव अभी पर्याय में ही होगा, लेकिन पर्याय दृष्टि से नहीं, द्रव्य दृष्टि से होगा। और द्रव्य दृष्टि के लिए जो मीडिएटर है, प्रधानमंत्री को मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। सीधे तो या तो एक डॉक्टर के पास जाना है तो अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, नो एंट्री होती है। ये ज्ञान स्वभाव ये मीडिएटर है। जैसे हम व्यवहार से कहते हैं मैं सुनता हूँ, ये एक बात किसी ने बोली, व्यवहार की बात बता रहे हैं, मैं सुनता हूँ। अभी जो आवाज़ यहाँ से निकल रही है आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं। आप कहेंगे कि आप जो बोल रहे हैं मैं सुन रहा हूँ। क्या ये जो मैं, अभी शरीर की अपेक्षा से बात करेंगे, इस मैं में कौन है शरीर में? किस मैं को आप कह रहे हैं कि मैं सुन रहा हूँ? हाथ सुन रहा है, पाँव सुन रहा है, पेट सुन रहा है, माथा सुन रहा है, नाक सुन रहा है, कौन सुन रहा है? तो हमें पता है कान सुन रहा है। कान से मैं सुनता हूँ, व्यवहार की भाषा, शरीर की भाषा। तो हम यूँ थोड़ी बोलते हैं मैं कान से सुन रहा हूँ, ऐसा बोलते तो नहीं है, लेकिन मान्यता में तो है ना कि सुनने का काम कौन कर रहा है? कान कर रहा है। यही बात यहाँ बता रहे हैं, मैं जानने वाला हूँ, लेकिन मैं कौन? आत्मा सीधा नहीं जान रहा है। पूरा शरीर थोड़ी देखने का काम या सुनने का काम करता है, एक एक इंद्रिय अपना काम कर रही है। तो एक एक इंद्रिय का कार्य उसके अपेक्षा से हो रहा है। यहाँ आत्मा के अनंत गुण हैं, हर गुण अपना अपना कार्य अपनी स्वतंत्रता से कर रहा है। इस स्वतंत्र परिणमन को हमने समझाया, लेकिन अभी तक माना कहाँ है? मैं जानता हूँ, किससे जानता हूँ? दर्शन गुण से, चारित्र गुण से, ज्ञान गुण से जानता हूँ। तो वो मान्यता में होना चाहिए, मैं जानने वाला, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे में अनंत गुण है। पर उन अनंत गुणों में एकमात्र ज्ञान गुण ऐसा है जो निरंतर निरंतर जानना 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 जानने की धारा उसकी प्रवाहित हो रही है, जिसे हम ज्ञान धारा कहते हैं। अपेक्षा से 2 धारा ही बताई गई है, कर्म की धारा और ज्ञान की धारा। आत्मा की धारा नहीं बताया। उस ज्ञान की धारा को हमें पकड़ना है, इसलिए ज्ञान स्वभाव की महिमा बताई। ज्ञान की पकड़ ही आत्मा की पकड़ है, ज्ञान का अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। उसी में वो मैं आ गया। कर्म धारा उसका परिणमन 100% स्वतंत्र, ज्ञान की धारा उसका परिणमन 100% स्वतंत्र। कितनी स्वतंत्रता बताई, यही तो जैन दर्शन की महिमा है। हर द्रव्य की स्वतंत्रता, हर गुण की स्वतंत्रता, हर पर्याय की स्वतंत्रता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, एक गुण दूसरे गुण का कुछ नहीं कर सकता, एक पर्याय दूसरे पर्याय की कुछ नहीं कर सकती।
हम तो इस पुद्गल की पर्यायों में अटके हुए हैं, पुद्गल में भी नहीं। निरंतर ये पुद्गल की परिणमन, इसका भी हर क्षण परिवर्तन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, उत्पाद्य हो रहा है। अपनी पर्याय में अटके तो चलो कोई बात नहीं, तो पहले परद्रव्य के परिणमन से हटना पड़ेगा, फिर अपने जो मोह राग द्वेष के जो भाव विभाव परभाव हो रहे हैं वहां से हटना पड़ेगा। और वहां से हटना है तो एक ही मार्ग है, स्वरूप का आश्रय लो, द्रव्य का आश्रय लो। एक आश्रय से सब कुछ छूट जाएगा, सब कुछ नहीं। अब कर्मक्षय करना है, कर्मों को निकालना है, क्या करना है कर्मक्षय के लिए? आत्मस्थिरता करो, कर्मक्षय अपने आप हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। अब निर्जरा के लिए लोग व्रत कर रहे, उपवास कर रहे, शरीर को कष्ट दे रहे, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का जब तक उपयोग नहीं है, ये बाहर की सारी मेहनत, जिसको मैंने कहा मेहनत, ये पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो एक ही है, आत्मज्ञान सहित आत्मस्थिरता। इसलिए इस बात को, अनंतानुबंधी को और इस मिथ्यात्व मिश्र सम्यक्त्व मोहनीय को बराबर समझकर निरंतर पर द्रव्य और पर भाव से हटकर अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करना, यानी मैं और मेरापना जो पर द्रव्य पर भावों में किया है, वही मैं और मेरापना हमें अपने स्वरूप में, अपने स्वभाव में करने का पुरुषार्थ करना है। यही एकमात्र मोक्ष की ओर बढ़ने के लिए सच्चा धर्म है। और इस धर्म को जो अपने जीवन में अंगीकार कर लेता है और उसके अनुसार जो अपने पद चिन्ह को आगे बढ़ाता है, वो एक न एक दिन सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए यहाँ बताया है कि जब तक ये 7 प्रकृतियाँ नहीं जाती है, एक अपेक्षा से कहे कि जब तक जीव अपने पुरुषार्थ से पर द्रव्य पर भाव में जाते हुए उपयोग को सद्रव्य में लाने का पुरुषार्थ नहीं करता है, तब तक उसकी दृष्टि सम्यक होना असंभव बात है। इसलिए सम्यक दृष्टि या सम्यक दर्शन जिसे पाना है, निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेके ज्ञायक भाव तक पहुंचने का निरंतर पुरुषार्थ करे। हर जीव इसी मार्ग में आगे बढ़कर इस सम्यक दर्शन को पाकर केवल ज्ञान और मोक्ष को पर्याय में प्रकट करके अनंत काल के लिए अपने स्वरूप में लीन होने का पुरुषार्थ करे। जिनाज्ञावृत्तो कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यानमहि, पर शांत अनंत सुधामयते, प्रणमो पदते जयते। हो